इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको सेल कांस्टेंट। सेल स्थिरांक टॉपिक का नाम है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है सेल कांस्टेंट। अब सेल स्थिरांक होता क्या है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं सर कि कोई भी आपका विद्युत अपघट्ट होता है तो विद्युत अपघट्ट किस में भरा जाता है, आपकी पात्र में। ये भरा हुआ है इसमें विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट के रूप में हम क्या लेते, हमने ले सकते क्षार, लवण का जलीय विलयन, ये सब काय का काम करते हैं, विद्युत। ये आपका विद्युत अपघट्ट है, इस विद्युत अपघट्ट के अंदर इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है। इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी की बात करते हैं, ये इसको कहते हैं स्मॉल एल, ये बीच की दूरी, और ये है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको क्या बोलेंगे हम, स्मॉल ए। क्लियर। इनके अनुपात को, मतलब अनुपात मतलब समझ गए, काय में होंगे, बटे में। इनके अनुपात को एल के और ए के, इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, जिसे काय से दर्शाते हम। कभी कभी ये किताबों में एक्स लिखा भी मिलेगा। क्लियर। सेल स्थिरांक समझ गए। परिभाषा क्या बनेगी सेल स्थिरांक की, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, देखो, और उस इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के अनुपात को ही, और यही आपने लिखा है। क्लियर। अब आते हैं आगे। अब हमें क्या बताना है सर, अब हमें बताना है सेल स्थिरांक व विशिष्ट चालकता में संबंध। तो इसके पहले हम विशिष्ट चालकता पढ़ चुके हैं। विशिष्ट चालकता को काय से दर्शाते थे आप, काय से दर्शाते थे विशिष्ट चालकता को बेटा, कप्पा की, जो किसके बराबर होता था, 1/ρ विशिष्ट प्रतिरोध। ये विशिष्ट प्रतिरोध है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम, मतलब उल्टा, विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसे काय से दर्शाते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि विशिष्ट चालकता के आधार पर, इसके आधार पर बेटा, विशिष्ट चालकता के आधार पर या अनुसार क्या होता है, तो आप कह दोगे सर K बराबर 1/ρ, यही होता है। रो भी अपन इसके पहले निकाल चुके हैं, इसलिए उसने डला है, इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते थे। जो किसके इक्वल होता था रो बेटा, तो रो होता था आपका L/R इंटू A। क्लियर, यही होता था। अब गौर से यहां पर देखें अपन, तो यहां पर जो रो है वो R इंटू अपॉन L के बराबर होता था। किसके बराबर होता था, K। रो किसके बराबर होता था बेटा, रो होता था हमारे ख्याल से R इंटू A अपॉन L होता था। गौर से देखो जरा, L अपॉन, वही तो, रो किसके बराबर होता था, L अपॉन R के इक्वल रो, हाँ, R इंटू A अपॉन, इसके बराबर क्या होता था,
रो। अब रो इसके बराबर है और कप्पा इसका विक्रमानुपाती है, तो जब इसका मान आप यहां रखोगे तो ये पलट जाएगा, एल ऊपर जाएगा और आर ए, तो हम लिख सकते हैं कप्पा बराबर ऊपर आएगा एल, नीचे आएगा आर इनटू में 1 अपॉन ए, ये सब गुणा में। क्लियर? अब सेल कांस्टेंट पढ़ा आपने इसके पहले, सेल स्थिरांक किसके बराबर था? किसके बराबर होता बेटा सेल स्थिरांक? तो आपने पढ़ा अभी सेल स्थिरांक होता है एल अपॉन ए के बराबर, पढ़ा अभी। तो सेल स्थिरांक अगर एल अपॉन ए के बराबर है मतलब इसके बराबर है सेल स्थिरांक, तो एल ए की जगह अपन क्या रख सकते हैं सर? जी। तो अपन क्या आ जाएगा आपका कप्पा बराबर बटे आर। क्लियर? कि एल अपॉन ए की जगह हमने क्या रख दिया? जी। आर तो पहले से काय में चल रहा बटे में। अब ये काय की भी संबंध हो गया बेटा, ये के क्या था? विशिष्ट चालक। और जी क्या था? और हम इन दोनों में क्या बताना चाह रहे थे? क्लियर? अब आर को हम यहां ले जा सकते, वैसे तो ये संबंध हो गया, लेकिन इसी को हम और कैसा लिख सकते हैं? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आर मतलब प्रतिरोध इनटू के विशिष्ट चालकता बराबर सेल स्थिरांक। तो इसको दो तरीके से हम लिख सकते, ऐसे और। क्लियर? तो दिक्कत किसी को? इसको नोट करो।